नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। करण पिशाचनी और रहस्य में तांत्रिक का भाग तीसरा। जब गीता कहीं गुम हो गई तो उसे ढूंढने के चक्कर में दीपक को नींद नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि वो मनोरोगी हो गया है। काल्पनिक चरित्र से बात करने लगा है और उसके बाद वो कुछ अनसुलझे प्रश्नों के साथ ही उसे सोचते सोचते वो सो गया। अब आगे रात्रि में दीपक ने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा। दृश्य इस घर का लग रहा था, पर यह बिल्कुल नया सा लग रहा था। आंगन में गीत बैठी हुई थी। तभी एक लड़का आया और उसने गीत को पीछे से आलिंगन किया। गीत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने उसे जाने को कहा। शायद वे गीत का प्रेमी था। तभी किसी के आने की आहट हुई तो वे लड़का पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। सामने के दरवाजे से कई हथियारबंद लोग तभी वहां घुस आते हैं। गीत के माता पिता अंदर से जैसे ही बाहर आते हैं, उनमें से कई लोग उन पर टूट पड़ते हैं और बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या कर देते हैं। गीत ये देखकर पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाती है, पर कुछ दूर जाने पर ही ठोकर खाकर गिर पड़ती है। कुछ हथियारबंद युवक उसके बालों को पकड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे सुरंगनुमा सीढ़ी द्वारा उसके भीतर बने छोटे से मां भद्रकाली के मंदिर में ले जाते हैं। तभी एक विकृत स्वरूप वाला बड़ा ही डरावने चेहरे वाला एक तांत्रिक हंसते हुए आता है। गीत के सर को उस सहस्त्र मुंडी आसन के नीचे कर देता है और अपनी कटार उठा उसे प्रयोग करने ही वाला होता है कि किसी के धक्के से वे लड़खड़ा जाता है। वे कोई और नहीं बल्कि गीत का वही प्रेमी था। वे गीत को अपनी कसम देकर भागने को कहता है और उस तांत्रिक से उलझ जाता है। गीत भागना चाहती है, पर तभी एक ओवरकोट सब पहने कोई व्यक्ति पीछे से उसे पकड़ लेता है। उधर गीत की आवाज सुन उसके प्रेमी का ध्यान भटक जाता है और मौका पाते ही वे रहस्य में तांत्रिक उसका सर धड़ से अलग कर देता है। गीत ये देखकर जोर से चिल्लाती है, दीपक और दीपक, और इसके पहले कि वे तांत्रिक उसे नुकसान पहुंचाता, वे पास में पड़ी एक तलवार को अपने पेट में मारकर आत्महत्या कर लेती है। अगली सुबह नींद खुलने के बाद भी मैं बहुत देर तक उसी सपने का ही चिंतन करते रहा। क्या गीत कोई लड़की नहीं बल्कि प्रेतात्मा है? और वे ओवरकोट पहने शख्स कौन है? क्योंकि वैसे ही पहनावे वाले व्यक्ति के भागने के दौरान हम पर कुछ फेंका था, वही तांत्रिक। इस ख्याल ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। दीपक को मेरा दिल बार बार कह रहा था कि नहीं नहीं, ये तो बस एक सपना है, पर दिमाग फिर प्रश्न कर रहा था कि अगर वे प्रेतात्मा नहीं तो अचानक से यूं बंद कमरे से गायब कैसे हो गई। मैं इस द्वंद से उबरने हेतु अपने वे बगल के कमरे को फिर से चेक किया, पर गीत वहां नहीं थी। मैं तेजी से उठा और भागते हुए इस घर के पीछे की ओर दौड़ पड़ा। इस बार मुझे सब कुछ जानना पहचाना लग रहा था। वही पेड़ पौधे, वही परिस्थिति जो सपने में देखा था। तभी वे पीपल का पेड़ दिखा मुझे, जहां गीत कल मिली थी। मुझे याद आया कि ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर देखा था जहां नरबली होती थी, पर वे शायद अब यहां मौजूद नहीं था। दीपक बहुत देर उसे पुकारते हुए पागलों की भांति खोजता रहा, पर वे नहीं मिली। थक कर वापस लौटा, उसी पीपल के चबूतरे पर बैठ गया। वो अपने भीतर के आवेश को दबा नहीं पाया और गुस्से में अपने पैरों को उस चबूतरे पर दे मारा। दीपक प्रहार इतना प्रचंड था कि चबूतरे में लगी ईंट भड़क कर गिर गई और उसका पैर अंदर फंस गया। अब दीपक उस पैर को बाहर निकालने की चेष्टा की तो उस विशेष क्षेत्र का पूरा प्लास्टर उखड़ गया। मैं हड़बड़ी में नीचे उतर देखा तो इस छेद में से हल्की रोशनी आ रही थी, जिससे अंदर जाने हेतु सीढ़ियां दिख रही थी। मैं उसके अंदर जाने का विचार कर ही रहा था कि किसी मधुर शब्दों ने मुझे रोक लिया। दीपक, खतरा है। मुड़कर देखा तो गीत खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे कई सालों से बिछड़े हुए को उसका साथी मिल गया हो।
जो दीपक नाम मुझे हमेशा से नापसंद रहा था, आज वही नाम गीत की आवाज से बड़ा प्यारा लग रहा था। मैं अपने वश में नहीं था, दौड़ पड़ा उसे गले लगाने के लिए, पर जैसे ही मेरे हाथ उसके पीछे गए, वे दोबारा वैसे ही बिना किसी अवरोध के मेरे सीने से टकरा गई। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि गीत एक प्रेतात्मा है। गीत, मैं बस इतना ही कह पाया। वो बस खड़ी हो मुझे देखती रही, मैं भी यूं ही उसे देखता रहा। पता नहीं कितना समय बीता होगा। तभी मैंने एक निर्णय लिया, अपने अंतर्मन को झकझोरा और उससे पूछा, तुम्हें कुछ याद है गीत? तुम्हारा दीपक कैसे बिछड़ा था? पूरी बात बता सकती हो? उसने कुछ देर सोचने का प्रयत्न किया, फिर बोली, बस मेरा दीपक यहाँ खो गया, और कुछ याद नहीं मुझे। वो हल्के से रोने लगी थी। दीपक से मिलना चाहती हो? मैंने पूछा। हाँ, उसने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। कल मिलाऊंगा तुम्हें मैं तुम्हारे दीपक से। सूर्य उदय होते ही यहाँ आ जाना, कहकर मैं घर की ओर चल पड़ा। दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो गीत वैसे ही खड़ी आशा भरी निगाहों से मुझे निहार रही थी। अगले दिन प्रातः काल में एक छोटे से झोले में आवश्यक पूजन सामग्री लेकर वहां पहुंचा। गीत पहले से ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने एक साफ जगह देखकर आसन बिछाया और उसे कुछ दूरी पर बैठने को कहा। संवत गीत आत्महत्या के कारण प्रेत योनि को प्राप्त कर भटक रही थी। इसके माता पिता और दीपक की मृत्यु हत्या के रूप में शायद पूर्व निर्धारित होगी, इसलिए वे सभी अपने कर्म अनुसार आगे की यात्रा पर निकल गए, परंतु गीत यहीं रह गई। मैंने सबसे पहले उसका श्राद्ध कर्म करने का विचार किया था, पर फिर उसे टाल दिया क्योंकि मुझे गीत के पूर्व कर्मों का ज्ञान नहीं था। इसलिए मैंने वैष्णव तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उपाय को करने का निश्चय किया। आचमन व शिखा बंधन कर मैंने आसन शुद्धि की और फिर 10 दिशाओं को सरसों के दाने द्वारा मंत्र कीलित कर रक्षा विधान प्रारंभ किया, ताकि गीत के लिए कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। पूर्वे रक्षतु वाराह आज्ञान्याय गरुड़ ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभ वस्तु नेत्रंत्या मधुसूदन, पश्चिमे पातु गोविंदो वाव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्याम तु महेश्वर। रक्षा विधान संपन्न करके मैंने रक्षा दीप प्रज्वलित कर गीत की मुक्ति हेतु संकल्प किया और उसे श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके पश्चात मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के अति पवित्र 10वें स्कंद का आश्रय लिया और उसके पूर्वार्ध भाग का पाठ प्रारंभ किया। पाठ प्रारंभ करने के कुछ समय पश्चात ही धूल व मिट्टी से सने गीत के वस्त्र कांति पा रहे थे और उसके चेहरे पर भी एक विशेष तेज झलकने लगा था। रास पंचाध्याय तक पहुंचने के उपरांत मैंने विश्राम लिया कुछ देर के लिए। तभी पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा लगा मानो कोई कुछ संकेत कर रहा है। मैंने ध्यान लगाया तो पूज्य सदगुरु देव ही मुझे संकेत कर रहे थे। मैंने गीत को खड़े होने के लिए कहा। वे तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मैंने जमीन पर एक लकीर खींची और उसके इस किनारे पर भगवान के अति पवित्र चरणामृत को गिरा दिया। मैंने गीत को एक बार अच्छे से आखिरी बार निहारा और कहा, तुम्हारा दीपक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, इस लकीर को पार करो गीत। मेरे इतना कहते ही गीत दीपक दीपक कहते हुए दौड़ पड़ी और जैसे ही लकीर के पार आई वे शून्य में विलीन हो गई। मैं वहीं बैठ गया। गीत का वह मासूम चेहरा बारंबार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझे जीवन में पहली बार किसी सांसारिक व्यक्ति से प्रेम की अनुभूति हुई थी और विडंबना देखिए कि वे एक प्रेतात्मा थी। कुछ देर गीत की यादों में मैं मौन होकर यूं ही बैठा रहा। जब होश आया तो मैंने सदगुरु देव और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि धन्य है ये भागवत की वार्ता, जिसके कुछ अंशों के श्रवण व पाठ से ही प्रेतात्मा को मुक्ति मिल गई। मेरे नेत्र सजल थे। मैं हल्का प्रसन्न भी था कि सालों से भटकती गीत अब मुक्त थी, और दुख इस बात का था कि गीत को मैं दीपक से नहीं मिला पाया था। साथ ही मुझे आश्चर्य इस बात का था
कि एक प्रेत आत्मा होकर भी गीत मेरे निकट आई कैसे। संभवत वे एक दुखित और पीड़ित आत्मा थी जिसके किस्मत में मेरे हाथों मुक्त होना निश्चित था। भगवान की ही इच्छा से ये सब हुआ और शायद इसलिए मेरे निकट आकर भी उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। इन्हीं सब बातों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ा। उस चबूतरे के टूटे हुए भाग पर उसी भांति ईंट रख उसे बराबर कर दिया ताकि किसी को संदेह ना हो और घर की ओर बढ़ चला। मैं काफी तनाव महसूस कर रहा था। दीपक काफी तनाव महसूस कर रहा था, इसलिए उस पीपल के पेड़ वाले चबूतरे का रहस्य अगले दिन पता करने का निश्चय किया। सुबह के 7:30 हो रहे थे। मैं 5 बजे ही घर से निकल गया था। रविश और बाकी लोग पूछेंगे तो उनको क्या बताऊंगा, यही सब मन में विचार कर ही रहा था कि सहसा संध्या के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। मैं हड़बड़ाकर उस ओर तेजी से दौड़ पड़ा। घर के भीतर पहुंचा तो संध्या के पास एक विशाल काला सर्प बन मारे खड़ा था। संध्या भय के मारे कांप रही थी। मैंने इशारे से उसे शांत खड़ा रहने को कहा। घर के बाकी सदस्य भी तब तक वहां पहुंच चुके थे। मैंने पास पड़े एक डंडे के माध्यम से उसे बिना चोट पहुंचाए भगाने की जैसे ही चेष्टा की, वे मेरी ओर जोर से फुफकारा और फुफकार मार के संध्या के और करीब पहुंच गया। स्थिति ऐसी थी कि यदि संध्या कुछ भी हरकत करती तो सर्प अपने क्रोध में उसे अवश्य डंस लेता। संध्या अब आशा भरी नजरों से मेरी ओर देख रही थी। मैं मन ही मन नाग मंत्र का उच्चारण करने लगा। सर्पाय सर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविश्वम जनमेज्य यगान्ते आस्तिकम वंदन समर। इसके पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते, नाग मंत्र पूर्ण होते ही सर्प ने अपने फन को समेटा और पीछे मुड़कर बड़ी ही तेजी से देखते ही देखते बाहर निकल गया। सर्प के जाते ही सभी ने चैन की सांस ली। संध्या तो अभी तक सदमे में ही थी। उसकी मां ने पास जाकर उसे संभाला। कुछ देर बाद संध्या ने मेरी ओर देखा और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स। वैसे आज इतनी सुबह अचानक कहाँ चल गए थे? दीपक, कहाँ चल गए थे? खाने के दौरान साथ बैठे अंकल ने पूछा। ऐसा यूं प्रश्न सुनकर एक समय मैं हड़बड़ा गया। वो बस यूं ही जरा टहलने निकल गया था, मैंने पानी का गिलास खाली करते हुए कहा। पर काफी देर लगा दी तुमने भाई, रविश ने तभी आश्चर्यचकित हो पूछा। हाँ बस कुछ दूर निकल गया था, मैंने बात संभालते हुए कहा। खाने के बाद सभी लोग आराम करने लगे। रविश मेरे साथ ही था। समय उपयुक्त देख मैंने उससे उस रहस्यमय चबूतरे के बारे में बात करना उचित समझा, क्योंकि उसके सहयोग के बिना उस रहस्य को सुलझ पाना सरल नहीं था। कल मैंने एक बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा रविश। मैंने बात बढ़ानी शुरू की। अच्छा क्या देखा दीपक? रविश ने पूछा। मैंने देखा कि इस घर के पीछे कुछ दूरी पर एक माँ भद्रकाली का अति प्राचीन मंदिर है, जिसमें एक तांत्रिक कुछ लोगों की सहायता से नरबलि दे रहा है। उसकी सहायता एक ओवरकोट पहने ठीक वैसे ही शख्स कर रहा है जैसे हमने उस दिन नदी के किनारे देखा था और उसका पीछा किया था। हे भगवान, फिर स्वप्न टूट गया। पर जब आज सुबह टहलने निकला था तो घर के पीछे एक चबूतरा मिला। जब उस पर बैठकर अपने पैरों से नीचे प्रहार किया तो चबूतरे की ईंट थोड़ी भड़क गई। जब उसे हटाया तो उसमें से वैसी ही सीढ़ियां दिखी जैसी उस स्वप्न में उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए दिखी थी। इसका मतलब है उस मंदिर को छुपाने के लिए चबूतरा बनाया गया था। हाँ हो सकता है, पर वो चबूतरा तो काफी सालों पुराना है और वो ओवरकोट वाला शख्स तो हमें आजकल मिला था। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मैंने बस स्वप्न देखा है और बाकी रहस्य से पर्दा तो उस मंदिर में जाकर ही उठेगा। कब चलना है? जब तुम कहो। आज तो लगभग आधा दिन खत्म हो गया था, कल सुबह चलते हैं। ठीक है, पर किसी और से मत बताना, नहीं वो डर जाएंगे। जैसे तुम कहो, कहकर रविश अपने कमरे की ओर चला गया। दीपक, सोए हुए हो क्या? एक जानी पहचानी मधुर आवाज कानों में सुनाई पड़ी। आंखें खोली तो गीत सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। गीत, तुम आ गई? मेरे पूछते ही वे सहसा पीछे मुड़ी और धीमे कदमों से बाहर निकल गई। मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था। मैं तेजी से उठा और उसके पीछे दौड़ पड़ा।
कुछ दूर आगे जाकर उसने एक बार मेरी ओर मुड़कर देखा और अचानक से शून्य में विलीन हो गई। मैंने घबराकर चारों ओर ढूंढा पर वो कहीं ना दिखी। मैं अपना सर पकड़ वहीं बैठ गया। मेरा सर अब दर्द करने लगा था। दर्द के उस आवेग में मैं वहीं अपने होश गंवा बैठा। होश आया तो मैं अपने कमरे में बेड पर था। मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 हो रहे थे। तो क्या मैंने सपना देखा या ये सच था? पुष्टि करने के लिए मैंने अपने दरवाजे का हैंडल चेक किया तो अब तक अंदर से बंद ही था। स्पष्ट हुआ कि यह बस एक सपना था। 9:30 के लगभग मैं सोया था और 11:30 में नींद ही खुल गई। यानी कि 2 घंटे की नींद में ही मैंने वो सब देख लिया था। मैंने दोबारा सोने का प्रयास किया पर नींद न आई। मेरी आंखों के सामने बार बार गीत का वही मासूम मुस्कुराता हुआ चेहरा छा रहा था। मैंने अपने दिल को समझाने का भी प्रयास किया कि वो अब जा चुकी है और वो जहां भी है अब खुश है, पर अंदर बस एक ही आकांक्षा उठती रही कि काश एक बार वो और मिल जाए, बात हो जाए। जब ना रहा गया तो मैंने धीरे से बाहर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मेरे कदम स्वतः आगे बढ़ चले। उस अमावस की रात में कुछ भी देख पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। एकदम घुप अंधेरा छाया हुआ था। मैं बस एक अंदाजे पर आगे बढ़े जा रहा था। वातावरण में छाया हुआ सन्नाटा भय उत्पन्न कर रहा था। बीच बीच में जंगली जीव जंतुओं की आवाजें भी आ रही थी। गीत से मिलने का आवेश में मैं उस समय निकला तो पता चला कि अब आभास हो रहा था। आखिर क्यों मैं पागलों की भांति यहां चला आया? मन में लौटने का विचार आने ही लगा था कि सामने वही चबूतरा दिखलाई पड़ा। वैसे तो काफी अंधेरा था, पर चूंकि मैं काफी बार इस जगह हो आया था तो मुझे आसपास के परिवेश का अंदाजा हो गया था। मैं पुनर्ना जाने क्यों उस चबूतरे की ओर खींचा चला गया। गीत की याद मेरे दिल दिमाग में फिर से छाने लगी थी। मैं वहीं कहीं बैठ गया और आंखें बंद कर उससे मानो जुड़ने का प्रयास करने लगा। मेरा पहली बार उसको देखना, उसका मुझसे दूर भागना, मुझे दीपक कहकर पुकारना सब याद आने लगा था। प्रेम पहली बार या दूसरी बार नहीं होता, बस हो जाता है। इसका कोई कारण भी नहीं होता, बस हो जाता है। जिसको हो जाए उसको फिर संसार का कोई डॉक्टर ठीक भी नहीं कर सकता। फिर उसका इलाज तो मेरे बांके बिहारी ही कर सकते हैं। प्रेम साध्य है या फिर साधना, कह पाना बड़ा कठिन है। मेरा चित्त गीत से मानो रम चुका था। मेरा विवेक भी शायद नष्ट होने की कगार पर था। गीत मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा और मेरी आंखें खुल गई। वातावरण में पुनः वैसी ही निस्तब्धता छाई रही। मैं जोरों से हाँफ रहा था। दीपक, तभी किसी की जानी पहचानी आवाज मेरे ध्यान को खींचने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो संध्या पास में ही खड़ी थी, मुझे निहार रही थी। मैं अवाक सा उसे देखता रहा। इसके पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो धीरे से मेरी ओर बढ़ी और मेरे निकट बैठ गई। मेरे कंधे पर उसने अपना हाथ रखा और पूछा, मेरा यह घरेलू नाम आपको इतना पसंद है? हर समय छुपकर गीत गीत कहते रहते हैं। मैं चुप रहा। आखिर कहता भी तो क्या? सत्य बतलाता तो मेरी हंसी होती कि प्रेम भी हुआ तो प्रेतनी से, या फिर मुझे झूठा समझती कि मैं उसके बारे में कहने से झिझक रहा था तो झूठी कहानी सुना रहा हूं। बोलिए बोलिए, चुप क्यों हो? उसने फिर शरारत भरी नजरों से मुझे घूरते हुए पूछा। हाँ मतलब नहीं, मैंने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। और हाँ यहाँ नहीं, कोई एक बात बताइए, कहते हुए वे मेरी ओर थोड़ा और सरक गई। मेरी हटाओ, वैसे तुम्हें मेरा ये दीपक नाम कैसे पता चला? मैंने पूछा। अरे रविश भैया से, आपका एकेडमिक नेम भी तो यही है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा हाँ, कह के मैं चुप हो गया। कुछ देर यूं ही मौन छाया रहा। तभी मैंने महसूस किया कि हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज हो चली थी। आसपास की सूखी पत्तियां हवा के झोंके में तेज उड़ी जा रही थी। शायद तूफान आने वाला था। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्यों आई? तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने मौन तोड़ते हुए पूछा। मैं वॉशरूम जाने को उठी थी, तभी मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। देखा तो आप पता नहीं किस धुन में बाहर निकल गए थे। बस आपके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गई। और बात रही डर की, तो जिसके सामने कर्ण पिशाचनी भी हार जाती है, वो साथ है मेरे, तो डर कैसा? आप जो हो यहाँ मेरे पास,
कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथों में रख दिया। मुझे पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। संध्या की भावनाएं शायद मेरे प्रति बदल रही थी। दिल कह रहा था कि हट जाओ यहाँ से, क्योंकि ऐसा कर तुम रविश को धोखा दे रहे हो, पर दिमाग कह रहा था कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। प्रेतात्मा वाली गीत ना सही, दूसरी गीत है ना। इन्हीं परस्पर विरोधी विचारों के कारण मैं कुछ चेष्टा न कर पाया। मेरे विरोध ना करने पर संध्या शायद इसे मेरी सहमति समझ रही थी, पर मैं विवश था। पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रहा था। हवाओं की रफ्तार फिर से बढ़ चली थी। संध्या के खुले बाल बिना किसी विरोध के हवा में अब लहरा रहे थे। तुम्हारा इतनी रात को यहाँ अकेले रहना सही नहीं, मौसम भी ठीक नहीं है, लौट जाओ संध्या। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। अकेले कहाँ हूँ, आप जो मेरे साथ थे, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। तभी जोर से बिजली चमकी और हल्की हल्की वर्षा प्रारंभ हो गई। हालांकि चबूतरे के ऊपर स्थित पेड़ के कारण हम तक बूंदें नहीं पहुंच रही थी, पर यहाँ रुकना उचित अब नहीं था। यहाँ तक कि गीत से मिलने का भूत भी मेरे दिमाग से अब उतर चुका था। तब संध्या उठकर खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि शायद अब ये घर चलने को कहेगी। मैं भी उठने ही वाला था कि वे चबूतरे में कूदकर खाली स्थान में खड़ी हो बारिश में भीगने लगी। उसके दोनों हाथ समांतर उठे हुए थे और आंखें बंद थी। ये क्या बचपना है, चलो घर, अब बीमार पड़ जाओगी, मैंने समझाया। बीमार बच्ची थोड़े हूँ, आइए आप भी, उसने हंसते हुए कहा। ना, मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने वहीं से बैठे बैठे कहा। मैं तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि इतनी रात्रि में अकेले इसके साथ देखकर घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। बस यही विचार मन में उठ रहा था, पर इसे अकेला छोड़ जाना भी उचित नहीं था। अब बारिश से डरते हैं, उसने व्यंग्य किया। नहीं, मैंने उत्तर दिया। मेरा मन, एक बात बताइए, आप किसी मिट्टी के बने हैं? उसने झुंझलाकर कहा। जिस मिट्टी की तुम बनी हो, मैंने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वाकई देखते हैं, कहकर उसने अपना टॉप उतार दिया। बारिश अब और तेज हो चली थी। मैं उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से सन्न रह गया। कुछ देर बाद चबूतरे से उतर अपनी नजरें नीचे कर मैं धीरे से उसकी ओर बढ़ चला। पास ही पड़े उसके टॉप को उठाया और दोनों देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वो धीमे कदमों से पीछे हट गई। मैं फिर हल्का आगे बढ़ा, वो फिर पीछे हट गई। तेज बारिश में मैं भी अब पूरी तरह भीग चुका था। उसके इस व्यवहार के कारण जहां मेरे चेहरे पर हल्का गुस्सा था, तो वहीं वो अपने होठों के अंदर दबाए मुस्कुराए जा रही थी। अमावस की अंधेरी रात में भी उसके अंग की कांति अलौकिक थी। बीच बीच में चमकने वाली बिजली में दृष्टि गोचर उसका गौर बदन ऐसे चमक उठता था, मानो इस अमावस की रात्रि में स्वयं चांद धरती पर उतर आया हो। उससे बदन से टकराती बारिश की बूंदें भी मानो उन्मत्त हो यत्र तत्र बिखर रही थी। अब तो मैं भी भीग गया ना, तुम्हारी बात मान ली, अब घर चलो, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। प्रत्युत्तर में बस मौन छाया रहा। वो बस मुझे निहार रही थी। कुछ देर बाद मैं फिर से उसकी ओर धीमे कदमों से बढ़ चला। उसका लहजा बदला सा लग रहा था, जो मुझे हल्का भयभीत कर रहा था। वो फिर धीमे कदमों से पीछे हटने लगी और अचानक पीछे मुड़ खिलखिलाते हुए दौड़ पड़ी। मेरा दिल अब अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, और उसने अनसुना कर दिया। तभी मेरा पांव बारिश के कारण बने कीचड़ में फिसल गया। मैं गिर पड़ा। वो जोर से खिलखिलाई। मैंने उठने का प्रयास किया, पर असफल रहा। शायद हल्की मोच आ गई थी। मैं वहीं बैठा रहा। मुझे ऐसी हालत में देख वो रुकी और फिर कुछ देर रुककर मेरी ओर दौड़ पड़ी। आप ठीक हो, उसने हड़बड़ाकर पूछा। मैं चुप रहा। उसने सहारा देकर मुझे उठाना चाहा, पर दर्द के चलते मैंने रोक दिया। सहसा पता नहीं क्यों वो मुझसे लिपट गई। मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकता था, जो काफी तेज से धड़क रही थी। सॉरी कहकर वो और कसकर लिपट गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं रति अपने अनंग को मान में देखकर उसे मना रही हो। जिस पानी को पीने का काम आदि विकार दूर हो जाते हैं, वही पानी आज बारिश के रूप में उसी विकार को और बढ़ावा दे रहा था। मेरा खुद पर से स्वयं संयम हट चुका था। तूफान वाकई जा चुका था।
अकस्मात मेरी नींद खुली। मैं जमीन पर उसी अवस्था में लेटा हुआ था। समय का सही अंदाजा लगा पाना मुश्किल था, पर अनुभव के आधार पर लग रहा था मानो भोर होने वाली है। आसपास कहीं संध्या को ना पाकर मैं चिंतित हो गया। वैसे भी रात की घटना के कारण खुद पर बड़ी लज्जा आ रही थी। मैं खुद को कोसे जा रहा था। बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। कुछ दूर ही वे चबूतरा नजर आ रहा था, पर आश्चर्य यह था कि उसके आसपास काफी ईंटें बिखरी पड़ी थी। कहीं संध्या उसके अंदर तो नहीं चली गई। सोचकर ही मैं हड़बड़ा गया। मैं लड़खड़ाते हुए उस ओर बढ़ गया। पास जाकर देखा तो ईंटें हटाने के कारण मंदिर की सीढ़ियां स्पष्ट दिखलाई पड़ रही थी। मैं हल्का झुककर उसमें प्रवेश कर गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर गर्भगृह के पास से हल्की मध्यम रोशनी आ रही थी। पास पहुंचा तो मैंने पाया कि मंदिर के गर्भगृह का मुख्य दरवाजा सामने से बंद था। अंधेरे में लगभग टटोलते हुए बगल में आती रोशनी के पास पहुंचा तो खिड़की से दिखने वाला दृश्य से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वही ओवरकोट पहने शख्स संध्या को पीछे से पकड़े खड़ा था। संध्या लाल साड़ी पहने खड़ी थी। उसके गले में फूलों की माला थी। बाल खुले हुए थे। आश्चर्य यह था कि वो कोई विरोध भी नहीं कर रही थी। मैंने जोर से आवाज लगाई, पर शायद उस तक मेरी आवाज नहीं जा पाई। मैं भय के मारे पसीने से तरबतर हो गया। तभी वो रहस्यमय सन्यासी प्रकट हुआ। उसके हाथों में वही तीक्ष्ण धार वाली नंगी कटार थी। मैंने उसकी मंशा भांप उस कांच की खिड़की पर अपने हाथों द्वारा जोर से प्रहार किया, पर आश्चर्य कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी उसकी तांत्रिक की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उसकी लाल लाल सुर्ख आंखें भय उत्पन्न करती थी। वो खिलखिलाया और फिर इशारे से संध्या को उस सहस्त्रमुंडी आसन पर विराजमान मां भद्रकाली के निकट ले गया। मैं लगभग कांपने लगा था। मैं जोर से चिल्लाया, पर शायद संध्या होश में नहीं थी। मैं अपने दर्द को भुलाकर मुख्य किवाड़ के पास पहुंचा। पूरी ताकत के साथ उस पर प्रहार करने लगा, पर सफलता नहीं मिली। हड़बड़ाकर पुनः उस खिड़की के पास पहुंचा तो वे तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। मेरी धड़कनें बढ़ चली थी। मैं पागलों की भांति लगातार खिड़की पर अपने हाथों से लगातार प्रहार करने लगा। उस ओवरकोट पहने शख्स ने संध्या को घुटनों के बल झुका दिया। इसके पहले कि मैं समझ पाता, उस तांत्रिक ने मेरी ओर रहस्यमय मुस्कान से देखा और अपनी रक्त पिपासु कटार को पूरे आवेग में चला दिया। खच की आवाज के साथ ही संध्या की गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। खून के छींटे उड़कर खिड़की तक आ पहुंचे थे। नहीं, मैं निष्प्राण सा महसूस कर रहा था। सब कुछ मानो खत्म सा हो गया था। मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था कि क्यों मैं उसे रात में घर नहीं ले गया। मैं क्यों उसके हाथ में फंस गया। तभी मन में संकल्प उठा कि संध्या के प्राण हरने वाले इन तांत्रिकों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने आंसू पोंछे और दोबारा पूरे आवेग में खिड़की पर प्रहार किया। उस आवेश भरे प्रहार ने उस कांच के कई टुकड़े कर डाले। मैं तुरंत ही उसमें कूदकर गर्भगृह में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही आश्चर्यचकित हो उठा। वहां ना संध्या थी, ना तांत्रिक, बस एक मकड़ियों की असंख्य जालियों से भरा हुआ खाली गर्भगृह था। अब दीपक की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। गर्भगृह को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बरसों से किसी ने इसके अंदर प्रवेश न किया हो। यदि ऐसा था तो अभी कुछ क्षणों पूर्व जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वे क्या था? मेरा सर चकरा रहा था। दीपक कह रहा है, कहीं वो तांत्रिक संध्या की नरबली देकर अंतर ध्यान तो नहीं हो गया, जिससे मैं भ्रम में पड़कर उसका पीछा छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उस नर पिशाच को कहीं से भी ढूंढ कर मार डालूंगा। ऐसा विचार करके मैंने मां भद्रकाली को प्रणाम किया। गर्भगृह के मुख्य दरवाजे पर अपने कंधे का भरपूर प्रहार किया। दरवाजा खुल चुका था। मैं आवेश में आगे निकल सीढ़ियों से चढ़कर चबूतरे से बाहर निकला। सामने पूर्व दिशा का आकाश जो काले बादलों से ढका हुआ था, इसके पहले कि सूर्य नारायण के स्वागत हेतु अपनी हल्की लालिमा बिखेरना प्रारंभ कर पाता, उसके पूर्व ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जैसे ही कुछ दूर आगे गया, एक विशाल काय सांप कुंडली मारे बैठा था।
मैंने अब तक के जीवन में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा, ऐसा सोचकर मैंने अपनी आंखें बंद कर दोबारा खोली। वे सांप अब धीरे धीरे अपनी लंबी जीभ लपलपाए मेरी ओर बढ़ चला था। मैंने नाग मंत्र का उच्चारण करना चाहा, पर पता नहीं क्यों मुझे मंत्र स्मरण में ही नहीं आ रहा था। अपने मानस पटल पर ध्यान लगाने पर भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन नहीं हो पा रहा। मुझे पहली बार जीवन में भय लगने लगा था। मेरा अंतर मन मुझको रात्रि की घटना के लिए धिक्कारने लगा, क्योंकि सोने की चाहत में मैंने शायद हीरे को गंवा दिया था। वे सांप अब काफी निकट आ चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर की ऊर्जा एकत्रित की और पीछे मुड़ तेजी से भागा। मैं पीछे बिना देखे बस भागे चला जा रहा था। घर अब दिखने लगा था। तभी ना जाने कहां से मेरे पैरों में ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। बारिश अब तेज हो चली थी। इसी बीच मेरी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो गई। कैसे हुआ ये सब पता नहीं। मैं सुबह जब इसके रूम में गया तो ये नहीं थी। संध्या से पूछा तो बोली कि वे बाहर टहलने निकले हैं। फोन भी रूम पर ही था। जब घर के पीछे गया तो जमीन पर बेहोश पड़ा था। ओह, चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी कमजोरी हो गई थी लगता है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। चलता हूं मैं अब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चेतना लौटने पर मुझे उपरोक्त वार्तालाप का स्वर सुनाई पड़ा। आंखें खोलने की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर संध्या का नाम सुन के चौंक गया। क्या वो ठीक है? अगर हाँ तो उस मंदिर में जो देखा वे क्या था? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे थे? कुछ देर बाद अच्छा महसूस होने पर जब आंखें खोली तो संध्या को अपने पास बैठा हुआ पाया। मेरी हालत बड़ी अजीब हो गई थी। कहीं संध्या भी गीत की भांति अब प्रेत तो नहीं बन गई थी, या फिर कहीं मैं जागृत अवस्था में भी सपने तो नहीं देखता। मुझे ना हंसते बन रहा था ना रोते। संध्या कहकर मैंने झट उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथों के कोमल स्पर्श के अनुभव से पक्का हो गया था कि यह संध्या ही है। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने अचानक से पूछ लिया। अरे आप ठीक तो है ना? हम लोग कितना डर गए थे, उसने भावुक होते हुए कहा। डर तो मैं गया था, अचानक से तुम्हें अपने पास ना पाकर। कहाँ चली गई थी? मैंने हल्की नाराजगी भरे स्वर में पूछा। वह चुप रही, बस मेरी ओर हल्के से देखती रही। कुछ बोलोगी भी? मैंने उसे चुप देख फिर पूछा। हाँ, वो मैं कीचड़ और बारिश से खराब हुए कपड़े बदलने घर लौट गई। घर वाले देखे तो क्या सोचते? उसने सर नीचे करके कहा। उसके बोलने के ढंग से मैं पश्चाताप झलक रहा था। जो संध्या कुछ घंटों पहले शेरनी की भांति उस जंगल में उन्मत्त थी, वो अब एक गौ की भांति सिर नीचे किए बात कर रही थी। तो मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने पूछा। काफी देर वे चुप रही। फिर कुछ देर बाद सॉरी उसने धीमे से कहा और उठकर जाने को ही। वैसे घर से पहले उस चबूतरे के पास गई थी? मैंने फिर पूछा। नहीं तो बस होश आया तो लाज और भय के मारे सीधा घर चली आई। सोचा कि आप तो कुछ भी बहाना बना अपना बचाव कर ही लोगे, उसने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया। अच्छा किया, कह मैंने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। वे रूम छोड़ बाहर निकल गई। मेरे होश में आने के बाद उन रविश और उसके माँ बाप भी मुझे देखने आए। मेरे स्वास्थ्य के कारण 2 दिन बाद घर लौटने की योजना बनी। रविश के पूछने पर मैंने बहाना बनाया कि सुबह सुबह ही उस चबूतरे के पास चला गया था। ईंटें हटाने लगा तो बारिश शुरू हो गई। लौटने में दौड़कर आ रहा था तो ठोकर लगी और गिर पड़ा। वो हल्का नाराज हुआ कि जब साथ चलने की बात थी तो अकेले क्यों गए। बड़ी मुश्किल से उसे समझा पाया। इसी बीच संध्या से मेरी कोई विशेष बात नहीं हुई। ना उसने कोई प्रयास किया, ना ही मैंने कोई चेष्टा की। वैसे भी मैं अब उससे दूर रहने का ही विचार करने लगा। उसका अचानक रात्रि को बहकाना, फिर बिन बताए छोड़कर चले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। उस मंदिर की घटना और उस विशालकाय सांप का रहस्य अब भी मेरे समझ के बाहर था। इन्हीं सब विचारों में दिन कट गया। रात के लगभग 1:30 बजे किसी विचित्र आवाज के कारण मेरी नींद टूटी। बिस्तर से उठकर देखा तो वही विशालकाय सांप कुंडली जमाए मेरे पैरों के पास बैठा था। परंतु आश्चर्य यह था कि इस बार मेरे अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं था। मैं वहीं शांत बैठा रहा। मेरा आत्मविश्वास पुनः लौट आया था। क्यों भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कुछ चाहिए तो बताओ।
ऐसे बार बार तंग मत करो। मैं उसे देख धीरे से बड़बड़ाया। बाद में हंसी भी आई कि सांप से भला कौन बात करता। मैं ये सोच ही रहा था कि एक बड़ी पतली आवाज गूंजी, आपको डर नहीं लगा इस बार? मैं चौंक गया। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। क्या वाकई इस सांप ने कुछ कहा? नहीं नहीं, मेरे कान बज रहे हैं। आजकल ना जाने क्या क्या देखने लगता हूँ, क्या क्या सुनने लगता हूँ। सोचकर मैं इसे अपना भ्रम मान हंसने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं? फिर वही आवाज गूंजी। सामने देखा तो वो सांप अब धीरे धीरे एक विशालकाय मानव शरीर में परिवर्तित हो गया था। बड़ा ही घिनौना सा चेहरा था उसका। सर पर 2 लंबी सींगें थी। नाक की जगह बस 2 छिद्र थे। जब वे बोलता था तो उसकी नाक के छिद्र से हवा निकलती थी, जिससे उसकी आवाज सीटी जैसी पतली सुनाई पड़ती थी। दोनों पांव धरती से कुछ ऊपर ही टिके हुए थे। सुबह की घटना के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। पर आप हैं कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने चौंकते हुए पूछा। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं, आपका ऋणी हूं दीपक, इसलिए आपके पीछे आया हूं, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। अच्छा, पर मैंने आपकी क्या सहायता की है भला? मैं हैरान था। 1 वर्षों पुराने शाप से आपने मुक्ति दिलाई है मुझे, जरा विस्तार में बताइए। ब्रह्म राक्षस थोड़ी देर चुप रहा, फिर बतलाने लगा। मेरा निवास यहीं पास के जंगल में एक पीपल के वृक्ष पर था। एक बार स्वभाववश मैंने एक महात्मा जो भजन में तल्लीन थे, उन्हें डराने हेतु आंधी का रूप धरा। जब इससे काम ना बना तो अपने भूत प्रेत आदि सेवकों को भेजा, पर वे उस महात्मा के भजन के प्रभाव के कारण उसके निकट तक न जा सके। अंत में मैंने ईंट पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे उन महात्मा की समाधि टूट गई। अपने भजन के प्रभाव से उन्हें सारी बातों का बोध हो गया। उन्होंने बिना देर किए अपने भजन के प्रभाव से उन्हें सारी बातों का बोध हो गया। उन्होंने बिना देर किए मुझे मंत्र पाश में बांधकर उसी वृक्ष के नीचे बंधक बना दिया। अपने को असहाय जान जब उसने क्षमा मांगी, मैंने उनसे क्षमा मांगी, तो उन्होंने कहा कि जब किसी वैष्णव भक्त का विवेक कुछ क्षणों के लिए नष्ट हो जाएगा और ये शैतान उसके द्वारा अपवित्र हो जाएगा, तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने लगभग 700 वर्ष इस दिन का प्रतीक्षा की। कुछ समय के लिए तो निराश हो गया कि भला कोई वैष्णव भक्त विवेकहीन कैसे हो सकता है। पर जब काल रात्रि को संध्या के साथ विहार के दौरान उस पीपल के पेड़ के निकट की भूमि पर आपके तेज का स्पर्श हुआ, मैं उसी क्षण मुक्त हो गया। इसी के लिए उस उपकार का ऋण चुकाने आया हूं। कहिए क्या सहायता कर सकता हूं आपकी? मेरे बिहारी जी को मना दो, रूठ गए हैं शायद हमसे, मैंने हल्का उदास होते हुए कहा। मेरी बात सुन वे हंसा और कहने लगा, मेरे में ये सामर्थ्य नहीं दीपक। यदि उनसे जुड़ा होता तो मुझे मृत्यु के पश्चात ये ब्रह्म राक्षस की योनि न प्राप्त होती। परंतु हाँ, आपको एक बात अवश्य बतला सकता हूँ कि वे अपने भक्तों से कभी नहीं रूठते। अंत आप ये संशय अपने मन में हटा दें। वैसे भी तांत्रिकों को, योगियों को, ध्यानियों को शायद कभी अपने साधना मार्ग में गिरना पड़ता हो, पर भक्ति मार्ग में वैष्णव कभी नहीं गिरता। यदि ऐसा हो भी जाए तो उससे तांत्रिकों की भांति सब कुछ प्रथम चरण से नहीं करना पड़ता और ना ही उसकी शक्तियां उससे छीनी जाती हैं। वे जिस साधना के चरण पर गिरता है उसे वहीं से दोबारा प्रारंभ करना होता है। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, एक एक मिनट हो तो आप ब्रह्म राक्षस और बातें एकदम संतों की भांति करते हैं। इतना शास्त्रों का ज्ञान है आपके पास, तो फिर योनि में कैसे भटक रहे हैं अभी तक? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, ब्रह्म राक्षस की योनि उसी जीव को प्राप्त होती है जो साधना के सभी रहस्य जानते हुए भी अपनी साधना संपन्न नहीं करते। सारे शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी जो भोग विलास में, मदिरा और मांस के सेवन में मस्त रहता है, दूसरों को तो खूब ज्ञान देता है परंतु अपना जीवन नहीं देखता। पिछले जन्म में मुझे ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ था। मैंने यज्ञोपवीत होने के बाद अपना आहार विहार बिगाड़ लिया था। दिन में तो लोगों को शास्त्र का उपदेश करता, परंतु रात्रि में वैश्याओं के साथ मदिरा और मांस का सुख पाता। इसी कारण मृत्यु पश्चात ये ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई। इसी कारण हमारा आधा शरीर देवता का और आधा राक्षस का होता है। जिस पर हम हावी हो जाते हैं उसे कोई तंत्र मंत्र, सामान्य पूजा पाठ से ठीक करना भी असंभव हो जाता है।
आधा शरीर देवता का होने के कारण सात्विक शक्तियों के वार को भी हम झेलने में समर्थ होते हैं। पीपल और आग के वृक्ष पर हमारा निवास होता है। जिस पीपल के नीचे का हिस्सा सूखा झरझर और ऊपर का हिस्सा हरा भरा हो तो निश्चित जानिए उस पर ब्रह्म राक्षस का निवास है। वैसे पीपल के वृक्ष पूजा के लिए निषिद्ध माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कर्म बिगड़ते हैं या हमारे स्थान को वे अपवित्र कर देता है तो भगवान की ही लीला स्वरूप हम उस पर प्रभाव डाल उसे नारकीय यातना देते हैं। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल बेताल आदि कई सेवक सेविकाएं हमारे अधीन रहकर हमारी सेवा करती हैं। और तो और कुल मिलाकर बड़े खतरनाक हो आप। मैं बीच में ही उसकी बात काटकर हंसने लगा। वो भी उसी अपनी पतली आवाज में हंसा। जैसा कि मैंने कहा, भगवान आपसे नाराज नहीं है, इसलिए कोई और दूसरी चीज मांगिए और मेरा ऋण उतरिए। उसने कहा, मुझे अक्सर एक रहस्यमय तांत्रिक दिखता है, कभी सपने में तो कभी जागते हुए, पर कुछ समझ नहीं आता। क्या मैं थोड़ा बीमार हूँ? यदि संभव हो तो आप बताओ। ये क्या मैंने पिछली सारी बातें विस्तार से कह डाली। ये सुनते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अजीब सी आवाज निकाली। कुछ देर बाद दो बड़े भयंकर प्रेत वहां प्रकट हुए। उन खबरी प्रेतों को उसने सारी बात पता लगाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही वे गायब हो गए। इतनी देर जागे रहने के कारण मुझे थोड़ी प्यास लग गई थी। मैं उठकर जैसे ही टेबल की ओर बढ़ा, वे ब्रह्म राक्षस बड़ी तेजी से पीछे की ओर हट गया। मुझे बड़ी हंसी आई। आप ऐसे क्यों डर रहे हो? जैसे मैं खुद कोई बड़ा प्रेत हूँ। मैंने हंसते हुए पूछा। आपका स्पर्श होने पर मुझे भयंकर पीड़ा होगी। हम लोग वैष्णव भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने सहज भाव से कहा। मैं मन ही मन भावुक हो उठा कि वे भगवान अपने भक्तों से कितना दुलार करते हैं। अपराध होने पर भी क्षमा कर देते हैं। मेरा आत्मविश्वास अब लौटने लगा था। संवत मेरे चित्त को बिगाड़ कर, मेरी बुद्धि हर कर भगवान इस ब्रह्म राक्षस को मुक्त करवाना चाहते हो। इसीलिए शायद उन्होंने ये लीला की। उनकी प्रबल माया के आगे तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी मोहित हो जाते हैं, तो हम साधारण जीवों का क्या सामर्थ्य। लेकिन हाँ, उनकी हर लीला में कुछ ना कुछ अच्छाई और रहस्य अवश्य छिपा होता है। पानी पीकर जैसे ही मैं दोबारा बिस्तर पर बैठा, तब तक दोनों खबरी प्रेत लौट चुके थे। उन्होंने अपनी विचित्र भाषा में उस ब्रह्म राक्षस से कुछ कहा और गायब हो गए। आपके मित्र रविश के परिवार पर बड़ा संकट है। कैसा संकट? महाअघोरी तांत्रिक कपाला इन सब के पीछे पड़ा हुआ है। कपाला पर वो क्या? रविश के एक पूर्वज भद्रबाहु स्वयं अघोरी तांत्रिक कपाला के शिष्य थे। उनका दिल कपाला की एक भैरवी पर आ गया था। वे भैरवी भी उन्हें पसंद करती थी। कपाला उस भैरवी के साथ एक अति गुप्त तांत्रिक प्रयोग करना चाहता था, जिसमें उसे उस भैरवी के नरबली देनी थी। मां भद्रकाली के सामने अपनी शक्ति के प्रभाव से कपाला दोबारा उसे और अधिक रूपवान कर और सिद्धियां देकर जिंदा कर देता। परंतु इन बातों से बेखबर एक रात्रि पूर्व ही वे भैरवी का भद्रबाहु के संसर्ग से शील भंग हो चुका था। आपने जो मंदिर में दृश्य देखा था वे उसी समय की घटना थी। वे तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि वे कपाला था। उस ओवरकोट से वस्त्र में भद्रबाहु और वे लड़की संध्या नहीं बल्कि भैरवी थी। ओ फिर जब नरबली के पश्चात प्रयोग करने पर भी वे भैरवी जीवित नहीं हुई तो कपाला क्रोधित हो उठा। वे उस भैरवी से अत्यधिक प्रेम जो करता था। उधर भद्रबाहु भी अंदर से दुखित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का बोध नहीं था कि प्रयोग में भैरवी का शील युक्त होना आवश्यक था। किंतु वे तांत्रिक के भय से कुछ नहीं बोल रहे थे। रात्रि में जब अपने अलख में अपनी खबरी प्रेतों से कपाला ने सारी बातें जान ली तो वे क्रोध में तिलमिला उठा। उसके सिद्ध प्रेत उसकी आज्ञा पाकर भद्रबाहु को दंड देने के उद्यत हो रहे थे, परंतु कपाला ने उन्हें मना कर दिया। वे अपनी भैरवी का बदला स्वयं लेना चाहता था। उसने प्रतिज्ञा की कि भद्रबाहु के वंश में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। उधर भद्रबाहु ने भी स्थिति को गंभीरता को देखते हुए अपनी बेटी गीत को और अपने छोटे बेटे शशांक को एक सिद्ध ताबीज पहना दिया। उधर भद्रबाहु जो सुबह ही निकलने वाले थे, पर गीत ने अपनी प्रेमी दीपक से अंतिम मिलन के लोभ में कुछ बहाना बना थोड़ा समय मांगा।
संयोग से गीत का वे ताबीज उसके प्रेमी देवकंठ से अंतिम मिलन के लोभ में कुछ बहाना बना थोड़ा समय मांगा। संयोग से गीत का वे ताबीज उसके प्रेमी देवकंठ के आलिंगन करने के क्रम में टूट कर गिर गया। तभी उस तांत्रिक ने अपने अनुचरों से घर पर धावा बोल दिया। भद्रबाहु ने धैर्य का परिचय देते हुए अपने बेटे को वहां से भगा दिया, पर खुद को नहीं बचा पाए। आगे गीत के साथ हुई दुर्घटना आप अपने स्वप्न में देख ही चुके हैं। हाँ, फिर उस तांत्रिक ने उसके प्रेमी की नरबली दे दी और गीत ने आत्महत्या कर ली। गीत का जिक्र आते ही मैं हल्का उदास होने लगा और होते हुए बोला, ताबीज के कारण तांत्रिक शशांक को ढूंढने में नाकाम रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ताबीज सबकी रक्षा उस तांत्रिक की खबरी प्रेतों से करती रही, पर कुछ महीनों पूर्व ही रविश के पिता से वे ताबीज खो गई, जिसके तुरंत बाद ही उस तांत्रिक कपाला ने वहां का पता लगा लिया। चूंकि उसका उद्देश्य वंश समाप्त करना था, इसलिए उसने रविश को अपना मोहरा चुना। उस किताब के माध्यम से रविश को करण पिशाचनी की साधना में लगवा दिया, जिससे रविश की मृत्यु हो जाए। वो अपने उद्देश्य में सफल भी हो चला था, पर आपने आकर उसे बचा लिया। हार कर उसने कई प्रेत और डाकनी को भेजा, पर वरात तंत्र के प्रभाव से वे उसके घर में प्रवेश न पा सकी। इसी समय वे एक गुप्त अनुष्ठान में, इसीलिए रविश और संध्या सुरक्षित हैं, वरना घर से बाहर रहने के कारण वे इन पर जरूर हमला करता। ओह, कितनी आयु है उस तांत्रिक की। और ओवरकोट पहने हुए शख्स जो हमें नदी किनारे मिला था, वे कौन है? मैंने पूछा। तांत्रिक अपनी आयु वृद्धि पर काबू पा लेते हैं देवकंठ। 800 वर्ष से अधिक आयु से उस अघोरी की, और वो शख्स उसकी एक नई भैरवी है, तारा। ब्रह्म राक्षस ने बतलाया। क्या मुझ पर भी वार किया था उस तांत्रिक ने? दीपक ने पूछा। नहीं, वो जानता है कि इससे उसकी शक्तियों का ही नाश होगा, उसने हंसते हुए बतलाया। ओह, ऐसा है। मैं भी आश्चर्यचकित था। तभी उसने अपनी हथेली को मेरी ओर आगे बढ़ाया। उसमें एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा था। ये क्या है? मैंने उसे हाथों में लेते हुए पूछा। ये उसी खिड़की का एक टुकड़ा है जिसे अपने आज सुबह तोड़ा था। ये पूर्ण शुद्ध कांच नहीं, बल्कि पारा धातु के साथ लेपन कर सिद्ध किया हुआ कांच है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि महात्मा धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान के अद्भुत ज्ञाता थे। ये खिड़की उसी विज्ञान का एक छोटा सा नमूना था। आपने जो खिड़की में देखा था, वे कोई सपना नहीं, बल्कि सत्य था। बस सैकड़ों साल पुराना इस कांच की यही विशेषता है कि इससे उस स्थान पर घटित पूर्व की घटनाओं का सहज चित्रण हो जाता। किसी विशेष समय और विशेष व्यक्तियों के समक्ष ब्रह्म राक्षस ने बताया। ओह, क्या बात है! यानी मैं दिन में सपने नहीं देखता, जो देखा सच देखा था? मैंने पूछा। जी हाँ, और एक विशेष बात, उस मंदिर को जितना जल्दी हो सके पूर्व की ही भांति बंद कर दीजिए। वो तांत्रिक शक्तियों की एक शरण स्थली है, उसने कहा। ठीक है, वैसे आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। ब्रह्म राक्षस के नाम नहीं होते। हाँ, पूर्व जन्म में मेरे शरीर का नाम तृप्ति था। अब चलता हूँ, मेरा ऋण उतर गया है आपकी सहायता करके। अब अच्छा महसूस हो रहा है, कहकर वो पीछे मुड़ा। बहुत बहुत आभार सुमंगल भैया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसके उस विकृत चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई और अगले ही पल वो गायब हो गया। उसके जाते ही बेड पर लेट गया। आंखें बंद की तो मानस पटल पर अब भगवान श्री कृष्ण की छवि पूर्व की ही भांति छा गई थी। मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और भाव उठा कि प्रभु, आपकी लीला भी विचित्र है। आपके साक्षात दर्शन तो अभी तक नहीं हुए हैं, पर आपकी साधना के क्रम में पिशाचनी, प्रेतनी और अब ब्रह्म राक्षस से भेंट अवश्य हो गई। अगली सुबह मैंने रविश और उसके पिता को एकांत में उनके ऊपर खतरे वाली बात संक्षेप में बतला दी। बिना देर किए उन दोनों ने मेरी सहायता से उस मंदिर के किवाड़ का मंत्र द्वारा कीलित कर बंद किया और चबूतरे को भी पूर्व की भांति बंद कर दिया। अगले दिन ही हम वहां से घर की ओर लौट चले। घर पहुंचकर काफी अच्छा महसूस हुआ।
माँ पिताजी काफी प्रसन्न हुए मिलकर और गांव के वातावरण में तबीयत अच्छी हुई। पिताजी ने पूछा, हाँ एकदम फ्रेश लग रहा है अब, कहकर मैं अपने रूम में चला गया। अब पिताजी को उन सब घटनाओं के बारे में क्या बतलाता जो गांव में मैंने झेला। उस ब्रह्म राक्षस तृप्त की कही हुई बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। रविश के परिवार के ऊपर खतरा है। अगले दिन मैं रविश के घर पहुंचा। इधर उधर की बातें करने के पश्चात रविश के पिता से जब पूछा कि आखिरी बार आपने ताबीज को कहां पर देखा था, तो वे बोले कि कुछ महीनों पहले रात तक मेरे गले में था, पर सुबह नहाने के समय पाया तो नहीं था। मुझे अपने पिताजी की कही हुई ताबीज के बारे में वो बातें अंधविश्वास लगती थी, तो मैंने विशेष छानबीन नहीं की। कुछ देर सोचते रहने के बाद मैंने अपनी जेब से वो कांच का टुकड़ा निकाला और रोहित के पिता के रूम की ओर बढ़ चला। रूम में पहुंच उनके बेड के सामने के टेबल पर टिका रखा था, पर काफी समय बीतने पर भी कांच में कोई हलचल नहीं हुई। रविश और उसके पिता हैरानी से मुझे देख रहे थे। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। कुछ समझ न आया तो मैंने उन दोनों को कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहा। वे दोनों तुरंत बाहर निकल गए। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कोई मार्ग दिखाइए। कुछ देर के बाद ही चमत्कारी रूप से कुछ दृश्य उभरने लगे। मैं कुछ देर बाद रूम से बाहर निकला। वे दोनों मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या कुछ पता चला बेटा? रविश के पिता ने पूछा। आपकी ताबीज टूट कर गिर गई थी, जिसे आपके किसी रिश्तेदार ने पाया था। उसने रविश की माँ से कुछ बात कर अपनी जेब में रख लिया, मैंने सहज भाव से बताया। यह सुनते ही रविश ने अपनी माँ को बुलाने तुरंत दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वो उन्हें साथ लेकर लौटा तो अंकल के पूछने पर वो बतलाई कि उनके भाई को वे मिला था। रविश के पापा को वो ताबीज वैसे भी पसंद नहीं थी, तो उसके मांगने पर मैंने उसे दे दिया। इसके पहले कि वो कुछ और प्रश्न करती, रविश ने उन्हें समझाया कि वो ताबीज हमारे पूर्वजों की एक निशानी थी जो हमें आज ही मालूम चली, इसलिए उसके बारे में पूछ रहे हैं। रविश के पिता ने बिना देर किए अगली ही सुबह अपने साले के घर जाने का निर्णय लिया। दीपक का कर्तव्य यहाँ पूरा हो गया था। ताबीज मिलते ही रविश का परिवार सुरक्षित हो जाता। मैं जब अपने घर की ओर लौट चला, रात में अचानक एक मैसेज मिला। वो खोला जब मैसेज तो वो संध्या का था। आप भी हमारे साथ आ रहे हैं ना? अब तक के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे कर्ण पिशाचनी और रहस्यमय तांत्रिक के भाग 4 में। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।